लीडरों को मैं चाहूंगा कि आज जोरदार वेलकम। हमारे आईएमसी में जितने भी लीडर हैं आज जुड़ चुके हैं, हमारे चीफ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। तो जूम मीटिंग के माध्यम से प्रवीण राय मुंबई महाराष्ट्र, क्राउन एम्बेसडर स्टाफ, आप सभी जितने भी लीडर जुड़ चुके हैं, चेयरमैन स्टाफ से नीचे या ऊपर, हम सभी को बहुत बहुत वेलकम करेंगे। आज के चीफ गेस्ट जो हैं आप उनसे परिचित हैं, और नहीं परिचित हैं तो उनका नाम ही इतना बढ़िया है कि आप आज परिचित हो जाएंगे तो आपके जीवन में जरूर कुछ बदलाव आएगा। तो मैं प्रवीण राय मुंबई महाराष्ट्र से आप सभी लोगों को, सभी स्टार एसोसिएट का बहुत बहुत वेलकम। और आज के चीफ गेस्ट के विषय में मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादा देर न करते हुए, क्योंकि सर का मैं वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन आपको फोटो भेज दिया हूँ, वो आएंगे खुद ही वीडियो दिखाएंगे। वो वीडियो उनका पूरे कंपनी में कोई भी अगर प्रोमो वीडियो चलता है तो उनका फोटो आता ही है, कंपनी के किसी भी मैगजीन में उनका फोटो छपता ही है। और बड़े भाग्य से इस कंपनी में हम लोगों के माध्यम से आज सुनने को मौका मिलेगा। और सर क्राउन एम्बेसडर स्टार हैं, और सर का नाम है पूरा हरि प्रसाद शर्मा, जिनको प्यार से प्रेम से लोग एचआर शर्मा भी बोलते हैं, हम लोग तो खाली शर्मा जी बोलते हैं। सूरत से हैं, क्राउन एम्बेसडर हैं, और सूरत से होते होते खूबसूरत भी है। और क्योंकि सर के बातों में वो दम है कि कोई भी व्यक्ति जीरो से जो चाहे वो अगर उनके साथ मिले तो वो 100% चार्ज ही हो जाएगा। एक बिजनेसमैन के रूप में इस आईएमसी को बिजनेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी का ड्रीम होता है कि मैं आईएमसी में जुड़ करके कुछ काम करूंगा और कुछ करते करते पूरे हिंदुस्तान में नाम करूंगा, आज हमारे 100 लोग पूरा हो चुके हैं सर के सेशन को सुनने के लिए। और बड़े भाग की बात है कि सर के टीम में एक दो चेयरमैन नहीं, 100-200 चेयरमैन नहीं, सर के टीम में 5 क्राउन प्रेसिडेंट हैं, 5 क्राउन प्रेसिडेंट हैं सर के टीम में। और 5 क्राउन प्रेसिडेंट के अपलाइन हमारे एसपी शर्मा जी हैं, जो कि सूरत से हैं, और हमारे बीच में आज वो चीफ गेस्ट हैं। तो क्योंकि अभी सीखने का समय है, सर से बातें करने की समय है, जितना सारा सब कुछ को आज ज्ञान लेकर के सर अपनी टीम को सजाए हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्रवीण राय मुंबई महाराष्ट्र से एचआर शर्मा अपने बड़े भाई जो कि सूरत से क्राउन एम्बेसडर हैं, तो सर मैं आपको इनवाइट करूंगा अपनी पूरी टीम के माध्यम से। क्योंकि जिस समय मैं आपका वेलकम कर रहा था मैं आपको आईडी पासवर्ड ही भूल गया था, लेकिन बहुत ही बढ़िया आपका स्वागत मैं अपनी टीम के माध्यम से करना चाहूंगा। मैं तो दिखा नहीं पाया जो दिखाना चाहता था आपको, लेकिन फिलहाल हमारी टीम आपके साथ में है। सर आपका वेलकम है, जोरदार तालियों सर। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जूम मीटिंग के माध्यम से आज हमारी टीम को, इस आईएमसीएन को उस लेवल तक पहुंचाने के विषय में हम आपसे सीखना चाहेंगे जहां तक लोग सीखना अपना ड्रीम सोचते हैं और चाहते हैं। तो सर एचआर शर्मा जी आपका वेलकम है, बहुत बहुत वेलकम है सर। और बहुत ही खूबसूरत चेहरे के साथ आप हमारे सामने प्रकट होइए सर, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत वेलकम सर। ओके सर, आवाज आई सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके ओके, सभी प्यारे एसोसिएट को गुड आइन सी। गुड आइन सर, गुड आइन सी। दोस्तों आज बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रवीण राय के माध्यम से आप सभी लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है। हो सकता है शायद हमारी किन्हीं बातों को लेकर के आप सभी लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा अगर जागृत हो जाए और उससे आप लोग कामयाबी की बुलंदी तक पहुंच जाए, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे कि चलो आज जो है कुछ हमारे से अच्छा काम हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग आईएमसी से काफी जुड़े हुए हैं और आईएमसी में काफी दिनों से आप लोग सभी लोग काम कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आईएमसी में अगर आपको सफल होना है तो एक लंबे विजन के साथ आप लोगों को आईएमसी में आना चाहिए। बहुत ही लंबे विजन के साथ अगर आप आईएमसी को करते हैं तो निश्चित तौर पे आप कामयाब होंगे। दोस्तों, आईएमसी वो प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आप सब लोग सिर्फ 4 से 5 साल का जो वक्त है ये अगर आप दे देते हैं तो आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इसलिए एक धैर्य का बिजनेस है। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आप अभी आईडी लिए हैं
और आप बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। आराम से इस बिजनेस को आराम से करने का बिजनेस नहीं है। पहले आप इस बिजनेस को समझिए। समझने के बाद पूरी जिस तरह से हम लोग जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो हमें उसमें हमारे हाथ में बल्ला होता है, पैड होता है, हेलमेट होता है, क्योंकि पूरी सुरक्षा चाहिए। तो उसी तरह से आप अगर आप आईएमसी के फील्ड में आप उतर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में उतर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी अगर आप ले लेते हैं, सारी चीजें ले लेते हैं, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि यही एक वो रास्ता है, यही एक वो माध्यम है कि जिससे हम लोग अपने ऊंचाइयों तक, अपने बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं, कामयाबी की मंजिल को छू सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक जोरदार ताली चाहूंगा कंपनी के रचयिता श्री अशोक भाटिया जी के लिए और श्री सत्यन भाटिया जी के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना करके जो हम लोगों के सामने दिया है, और इसी से आज लाखों लोगों की जिंदगी ऊंचाइयों तक जा रही है और लाखों लोग अपने अपने मंजिल को पा रहे हैं। दोस्तों, दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस आईएमसी सारे फैमिली को, आज सीपीएस को, जितने भी हमारे एसोसिएट हैं, जितने अपलाइंस हैं, जितने डाउन लाइन्स हैं, इन सभी को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये सभी लोग बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, यहां से वो अपना कैरियर अपने हिसाब से बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं आईएमसी में मैं आने का कारण, आईएमसी में करने का कारण, आईएमसी में क्यों कर रहा हूं और आईएमसी को किस तरह करना चाहिए। ऐसे तो दोस्तों आपने अभी तक बहुत सारे सीनियर्स को सुना है, सभी लोगों को सक्सेस होने का, सभी लोगों की अपनी अपनी स्टोरी है, अपना अपना तरीका होता है, किसी भी तरीके से कोई भी आदमी सक्सेस हो सकता है। बहुत सारे सीनियरों के माध्यम से आप लोगों ने बहुत सारा तरीका सुना है, बहुत सारा तरीका आपने देखा है, और उस तरीके पर किसी के भी सीनियर के तरीके पर अगर आप काम करेंगे, जो सीनियर इसमें कामयाबी के रास्ते पे चल रहा है, जो सीनियर कामयाब हो चुका है, उन सभी किसी भी सीनियर का साथ अगर उनके बताए हुए नियम का पालन करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारा सिस्टम है वही सबसे अच्छा सिस्टम है। जितने भी सीनियर कामयाब हुए हैं, वो अलग अलग सीनियरों का अपना अलग अलग कामयाबी तक पहुंचने के अलग अलग सूत्र हैं, बट किसी भी सीनियर का कोई भी सूत्र अगर आप अपना लेते हैं, उसको आप फॉलो कर लेते हैं, तो आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि सभी लोग कामयाब हो चुके हैं। बहुत सारे लोग कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, प्रवीण राय जी के माध्यम से और जूम मीटिंग के माध्यम से ये समझाना चाहता हूं कि दोस्तों, आईएमसी में अगर आप आए हैं तो एक आप डिसीजन लीजिए कि मुझे एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग में और आईएमसी क्यों करनी है। सबसे पहले हमें क्यों क्या जाना है, आईएमसी में सक्सेस होने के जो पीछे का कारण है ना, उस कारण को लेकर के ही काम करना चाहिए। जैसे आईएमसी में हम जुड़े हैं, तो हमें आईएमसी में हम क्यों जुड़े हैं ये हमें सोचना चाहिए। आईएमसी में आईडी अगर किसी ने लगा दी है, हमारे सीनियर ने लगा दी है, तो हमने आईडी क्यों लगवाई, वो सीनियर ने ऐसी कौन सी बातें बताई थी कि जिसकी वजह से हमने इसमें आईडी ले लिया। चलो, हमने आईडी ले लिया, अब हमें काम करना चाहिए। तो क्यों काम करना चाहिए, वो जो क्यों के कारण के पीछे के कारण को जब आप समझेंगे, तभी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आईएमसी सबके लिए है, आईएमसी सबके लिए है, लेकिन सब आईएमसी के लिए नहीं है। हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मुझे आईएमसी क्यों करनी है। तो आईएमसी करने के लिए मेरे जो जहां तक मेरी समझ है, हमने दो कारण इसमें समझे हैं। पहला कारण आईएमसी उनके लिए है कि जिनकी इनकम बहुत कम है और वो अपनी इनकम को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, ऐसे बंदों के लिए आईएमसी है। कैसे बंदे यहाँ पे आ करके और अपनी इनकम के साथ में, इस इनकम के साथ में अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। दूसरा ऐसा कारण है कि चलो मान लीजिए किसी की इनकम बहुत अच्छी है, ठीक ठाक इनकम है, 1 लाख 1.5 लाख इनकम है, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं, उस इनकम से उनके सपने साकार नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे बंदों को हम बता सकते हैं कि देखिए भाई साहब, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख पा रहे हैं, लेकिन चूंकि आपका सपना बहुत बड़ा है और वो फिर सपनों को पूरा करने के लिए आप आईएमसी जैसे प्लेटफॉर्म पे आए, जिससे कि आप बहुत कम समय में और बहुत बड़ा टारगेट को लेकर के और बहुत बड़ी इनकम को आप कर सकते हैं।
तो अगर सपना पूरा करने का काम है तो वो आईएमसी सपना पूरा करेगी। सपने आपको बहुत बड़े बनाने चाहिए। अगर आप आईएमसी में आए हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े सपने आपको बनाने चाहिए। छोटे सपने वाले के लिए आईएमसी नहीं है। जिसको लाख रुपए से नीचे कमाना है उनके लिए आईएमसी नहीं है, या लाखों नहीं करोड़ों रुपए जिनको कमाना है उनके लिए आईएमसी है। अब ये तो बात हो गई आपको इसमें आईएमसी में काम करने का कारण। आपको वो सारी वजह लिखनी पड़ेगी, डायरी बनाना पड़ेगा कि हम अगर सुबह निकल रहे हैं आईएमसी के काम के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सुबह 8 बजे जा रहे हैं, रात में 11 बजे आ रहे हैं। हम क्यों जा रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आता। हम सुबह थैला लेके निकल जाते हैं और शाम को चले आते हैं। हम अपने काम का, दिन भर का किया हुआ काम का हम लोग अवकलन नहीं करते हैं कि हमने ये 10 घंटा 12 घंटे आज हमने कहाँ बर्बाद किया। हम सुबह निकले और शाम को आए तो हमें शाम को एनालिसिस करना चाहिए कि आज दिन भर में हमने कितने लोगों को ऐड किया, कितने लोगों को आईएमसी का प्रोडक्ट सेल किया, कितने लोगों से मिले, कितने लोगों से नहीं मिले। इस शब्द का हर शाम को आपको एक अवकलन करना चाहिए। हमें पर डे अपने टीम को मोटिवेट करना चाहिए। पर डे अपनी टीम में जितनी फ्रंट लाइन है सभी को कम से कम एक लाइन में से 5 आदमी को सेलेक्ट करना चाहिए, और जितने भी हमारी लाइन्स हैं उन लाइनों में 5 आदमी फ्रंट के आप ले लीजिए, उनसे आप बात करिए और आईएमसी के बारे में उनसे पूछिए कि सर आपका आज का टारगेट क्या है, और जो कल आपको टारगेट लिए थे उसमें से आपने कितना % अचीवमेंट मिला आपको। तो दोस्तों इसमें आपको पर डे लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर आप पर डे लोगों से बात नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि आप इस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते। दूसरा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपको बात करके उन लोगों का आप फॉलोअप लेना पड़ेगा। अगर हम फॉलोअप नहीं लेंगे तो हम किसी भी तरह से हम इस बिजनेस में उनको हम बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते हैं। फॉलोअप तो हमें लेना ही पड़ेगा। तीसरा हमें ये देखना है कि हर महीने अगर किसी भी कार्यकर्ता का प्रमोशन होता है तो उसे हमें बुला करके किसी ऑफिस में, अगर सीएनडीएफ है नजदीक में तो वहां पे, नहीं तो अगर डीडी है वहां पे, या आपने कोई पर्सनल ऑफिस बना रखी वहां पे, हमें उन लोगों का वेलकम करना चाहिए। हमें एक गुलाब का फूल देना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि हमारे इस महीने के ये 10 अचीवर्स है, 15 अचीवर्स है, 20 अचीवर्स है। हमें छोटे छोटे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। अगर हम छोटे छोटे लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे तो हम इस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते। हमें एकदम हर नए छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को प्रमोट करना चाहिए। वही छोटे छोटे कार्यकर्ता, मान लीजिए आपने 10 कार्यकर्ता को ऐड किया है, आप उनको टारगेट दीजिए कि इस महीने में आपको 10% पे जाना है, 20% पे जाना है, 25% पे जाना है। अब वो उसमें से देखिए कि कौन से बंदे कितना आगे बढ़ चुके हैं, फिर उनमें से आप कुछ लोगों को सेलेक्ट करिए, फिर उनको आप बड़े बड़े टारगेट दीजिए और बोलिए कि आपको अगर कम समय में अधिक ऊंचाइयों पे जाना है तो आपको इस सारा सिस्टम समझना पड़ेगा। डेली 5 लोगों से मिलना पड़ेगा, कम से कम कुछ आपको सेलिंग करना पड़ेगा, और पर डे अपने डाउन टीम को फॉलोअप लेना पड़ेगा। मीटिंग करना बहुत जरूरी है। मीटिंग हर दिन, मीटिंग आप नहीं करेंगे, भले मीटिंग में 5 लोग हो, 10 लोग हो, इसका कोई इशू नहीं है, पर मीटिंग पर डे आपकी टीम में होनी चाहिए। मीटिंग हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैं रियल बताऊं, इसमें आपको 5 आदमी, 10 आदमी का ग्रुप बना करके आप मीटिंग करिए। ग्रुप मीटिंग करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत सारा ग्रुप मीटिंग किया है, आज भी हम लोग ग्रुप मीटिंग पर डे करते हैं। दोस्तों ये हो गया हमारा, अभी तो ये ढांचा है। दूसरा जो सबसे आसान तरीका है, आज हम लोग मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार ये बैग, काला बैग वाला आ गया है, मुझे फंसा देगा, मुझे डुबा देगा, ठीक है, ये बर्बाद करने के लिए आया है, ठीक है। हम जाते हैं मार्केट में, लोगों से कहते हैं भाई साहब आप आईएमसी में जुड़ जाइए, लाख रुपए कमाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो बंदा बोलता है कि भाई साहब आपसे पहले भी हम कई कंपनी में काम कर चुके हैं, जो काम आप कर रहे हो ये हम बहुत पहले करके छोड़ चुके हैं। दोस्तों आप आइए, ऐसा आपसे कुछ काम करने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको किसी कंपनी में जोड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम आपके साथ में एक बिजनेस लेकर के आए हैं। पहले आप हमारे इस बिजनेस को समझिए।
हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सा तरीका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उस तरीके से बहुत अच्छा कामयाबी मिल रहा है। हम चाहते हैं कि वो तरीका हम भी आपको शेयर करें, जिससे कि आपकी टीम में ग्रोथ आए। दोस्तों, हम किसी के पास आते हैं तो हम कभी उससे ये नहीं कहते हैं कि आप आईएमसी में जुड़ जाइए। हम सामने वाले को डायरेक्ट ये बोलते हैं कि भाई साहब, जिस तरह से आपने आधार कार्ड बनवाया है, इलेक्शन कार्ड बनवाया है, पैन कार्ड बनवाया है, उसी तरह से आप अगर एक डिस्काउंट बनवा लेते हैं तो आप लाइफ में लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के पास जाइए और उनको आप समझाइए कि भाई मैं एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं, इस बिजनेस में किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। क्योंकि आजकल लोग जो है ना, इसी दो चीज से ज्यादा भागते हैं कि यार ऐसा तो नहीं ये बंदा आया मुझे फंसा देगा, बर्बाद कर देगा। क्योंकि वो हमें नहीं पता रहता है कि वो लोग कितने लोगों के साथ में, कितनी कंपनी में जा चुके हैं, कितने लोगों से मिल चुके हैं, कहाँ कहाँ वो फंस चुके हैं। ये तो आईएमसी में तो कैसा है कि हमें ना किसी से पैसे लेने ना किसी को पैसे देने हैं। तो ये सारी चीजें आप उनको बता करके आप आईएमसी में उनको ऐड करिए, पूरा प्लान बताइए, सारा सिस्टम बताइए, प्रोडक्ट बताइए। और जब वो आप उनको कभी भी जबरदस्ती मत ऐड करिए। आप उनको सामने से सारा सिस्टम बताने के बाद कि भाई साहब अभी आपकी एज इतनी है और आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप होते तो 60 साल में रिटायरमेंट होते, अभी आपकी एज 35 साल है, तो 60 साल में से 35 साल माइनस कर दीजिए, तो जो आदमी जितने भी एज का है उसको आप माइनस कर दीजिए। उनको बताइए कि अब आपके पास में इतना साल बचा हुआ है, इस बचे हुए साल में आप ऐसा क्या काम करेंगे, ऐसा क्या बिजनेस करेंगे कि जहां पर आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं। वो बंदा एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये बंदा सही बोल रहा है यार, कि मेरी एज इतनी हो चुकी है और आज तक मैंने बहुत सारे काम किए हैं, मुझे सफलता कहीं नहीं मिली है, और आज आईएमसी जैसे प्लेटफॉर्म मिल गया है तो हम यहाँ पर जरूर सफल हो जाएंगे। तो वो अपनी एज को उसमें से 60 साल में से माइनस करेगा, जितना एज बचेगा उससे को आप बताइए कि अगर आप हर साल 2 लाख भी बचाएंगे तो भी आपके सारे सपने साकार नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर आप आईएमसी में 4 से 5 साल काम कर देते हैं तो ना यहाँ का 4 से 5 साल, ना वहां का 40 से 50 साल। तो दोस्तों, आईएमसी की सारी चीजें, आईएमसी के मैनेजमेंट के बारे में बताइए, आईएमसी के प्लान के बारे में बताइए, सारे सिस्टम के बारे में बताइए, और उनको ये समझाइए कि हिंदुस्तान की ये एकमात्र ऐसी संस्था है कि जहां पर सक्सेस रेशियो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारी कंपनियां हैं तो आईएमसी में ये लोग सक्सेस हो रहे हैं, बट आईएमसी में जो सक्सेस रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। आज आईएमसी में सबसे ज्यादा लोग सक्सेस हो रहे हैं। हर कंपनी में लोग सक्सेस होते हैं, कहीं पर 1%, कहीं 2%, कहीं पे 3%, लेकिन आईएमसी में जो सक्सेस रेशियो है वो आपको बता दें सबसे हाईएस्ट है। यहां पर कोई भी कार्यकर्ता सफल हो सकता है मात्र 3 से 4 साल दे करके, लेकिन इस 3 से 4 साल में उसको काम करना पड़ेगा, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो फील्ड में सुबह निकल रहा है और रास्ते में टाइम पास कर रहा है। ये इसमें अगर आप टाइम पास करेंगे, समय को बर्बाद करेंगे, तो समय एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें इसके सिस्टम को लेकर के मार्केट में आज लोग फेल क्यों होते हैं? वो सुबह मार्केट जाते तो जरूर हैं, लेकिन वो किसी से शर्म के मारे कुछ कहते नहीं है, किसी से कुछ बातचीत नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट कैसे आएगा? मैं आपको बताता हूं एग्जांपल लेकर के। सपोज करिए कि अगर आपकी शादी हुई है, शादी में आपकी वाइफ घर पे आती है, आप अगर 1 महीने उससे बातचीत ना करें तो वाइफ भी आपको समझ जाएगी कि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है, ये बंदा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। वो एक दिन वाइफ चली जाती है, तो आप समझ लीजिए कि किसी भी कार्यकर्ता को अगर हम ऐड करते हैं इस सिस्टम में, जिसको हम ज्वाइन करते हैं, तो अगर हम उससे बातचीत नहीं करेंगे तो हमारे साथ कब तक काम करेगा? वो भी हमें छोड़कर चला जाएगा। इसलिए हमें बातचीत करते रहना चाहिए, फॉलोअप लेते रहना चाहिए। दोस्तों, फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। आप दिन भर में सारे काम को, जो भी काम आप कर रहे हो, उसके बारे में आप लिखिए कि आज मैं सुबह निकला और आज हमने 10 लोगों को प्लान दिया, 5 लोगों को प्लान दिया, तो उसमें से आज का रिजल्ट हमारा कितना आया, कितने % लोग जुड़े।
मान लीजिए आप 5 प्लान पर डे देते हैं, महीने में आपका 150 प्लान हुआ। 150 प्लान में से मतलब आपने सपोज करिए कि ये जून महीने में स्टार्ट किया हुआ है कि चलो जून महीने की 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हम लोगों को प्लान देंगे, 5-5 प्लान, तो आपके 150 लोग आपके साथ में ऐड होंगे। 150 लोग आपके साथ ऐड हुए, लेकिन इसमें काम करने का जो सक्सेस रेशियो आपको मिलेगा वो आप समझ सकते हैं कि 150 में से 50 लोग 30 लोग ऐसे होंगे जो कि आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। लेकिन दूसरे महीने जब जुलाई आएगा, फिर जब आप 5 लोगों को ऐड करोगे पर डे, तो फिर आपके 150 लोग ऐड करेंगे, तो वहां सक्सेस रेशियो आपका बढ़ जाएगा, ऐड होने का चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मान लीजिए आप पर डे 5 लोगों से मिलते हो, शायद एक ही आदमी का फॉर्म भरते हो, 2 आदमी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा 4-5 महीने में कि जिससे आप बात करेंगे वो सारे बंदे इसमें ऐड हो जाएंगे, सारे बंदे इसमें जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उनको सिस्टम समझाना है कि एक्चुअल में आपको ऐड क्यों होना है, आईएमसी आपको क्यों करनी है। आईएमसी में अगर आपके सपने साकार नहीं हो रहे हैं, कहीं और किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में, किसी भी जॉब में अगर आपके सपने साकार नहीं हो रहे हैं, तो आपको आईएमसी में आपके सपने साकार जरूर होंगे। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ में आपको काम करना चाहिए। आईएमसी में दोस्तों आज तक जितने भी लीडर सक्सेस हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत आसानी से सफलता मिल गई है। उन्होंने दिन रात कोई बहाना बनाए बिना वो दिन रात भागे हैं, तब आप उनको आज कामयाबी मिली है। ऐसा नहीं कि यहाँ कामयाबी बहुत आसानी से मिल जाती है, पर क्या है कि आज के डेट में बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं कि वो मार्केट जाते हैं पर किसी से बात नहीं करते हैं। हमें शर्म लगती है, अरे भाई साहब हम शर्म करेंगे ना तो हम इस बिजनेस में नहीं कर सकते हैं। मेरी गारंटी है कि आप एक चीज शर्म और आलस से इसको निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, 101% मेरी गारंटी है कि आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता है, आप 100% कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि हम मार्केट में जाते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं है। अरे जब हम किसी से कुछ कहेंगे नहीं तो हमें फिर कौन समझेगा हमारे बारे में, कि आप जिसको समझाने जाएंगे उसको कुछ बताएंगे नहीं तो कामयाबी कैसे मिलेगी। हमें लोगों से बोलना पड़ेगा, हमें आईएमसी के बारे में बताना पड़ेगा, हमें हर चीज आईएमसी क्यों करनी है उसके पीछे के कारण को समझाना पड़ेगा। अगर हम उसको नहीं समझाएंगे तो 101% बता रहा हूं कि वो बंदा काम क्यों करेगा। हम जिसको लाते हैं जोड़ देते हैं, जोड़कर छोड़ देते हैं, फिर हम बोलते हैं वो हमारी टीम में कामयाबी नहीं मिल रही है। अरे जोड़ना आसान है, जोड़ना आसान है, जोड़ करके उनके साथ बराबर रिश्ता आप निभाइए, रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान दीजिए। पहले रिलेशनशिप बनाइए, उसके बाद में उनको ऐड करिए, ऐड करने के बाद में उनको धीमे धीमे एक एक सिस्टम आप समझाते जाइए। 101% वो बंदा आपको ताउम्र कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, राह चलते हैं, कहीं पर रुक गए किसी लारी पे, किसी दुकान पे, लोगों को ऐसे फॉर्म भर दिया, फॉर्म भर के थोड़ा बड़ा समझा दिया और फिर हम बोलते हैं कि ये बंदा काम नहीं कर रहा है। अरे भाई साहब हमने उस बंदे को समझाया ही नहीं, आज उसके लाइफ में हमें यूटर्न लाना है, हम उस बंदे को समझाया ही नहीं कि आपको आईएमसी में हम ऐड क्यों कर रहे हैं। सामने वाले के बंदे को पता नहीं है कि वो आईएमसी में क्यों ऐड हुआ है। बहुत सारे कार्यकर्ता तो इस तरह से ऐड कर देते हैं कि रास्ते में चलते हैं, कोई बंदा उनका जान पहचान का मिल गया, बोलते भाई साहब मोबाइल नंबर बताइए, तो मोबाइल नंबर बता दिया, ओटीपी आ गई, नाम उनको पता ही है, फादर नेम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, नॉमिनी लिख दिया, ऐड हो गया। सामने वाले बंदे को तो पता ही नहीं रहता कि हम आईएमसी में ऐड हो चुके हैं। सबसे बड़ी गलती यही है, हमें किसी को ऐड करना है तो हमें उसको तुरंत इस तरह से नहीं ऐड कर देना है, हमें उसको समझाना है कि भाई साहब जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, क्या उस बिजनेस में आपका घर अच्छी तरह से चल रहा है। अगर वो बोलता है नहीं भाई साहब अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, तब आप उसको समझाइए कि भाई साहब अगर आपके पास में 1 घंटे का 2 घंटे का समय हो तो हम भी पहले जो आप बिजनेस करते हो वही बिजनेस मैं भी करता था, लेकिन आज हम उस बिजनेस को पूरी तरह से छोड़ करके आज हम फुल टाइम आईएमसी करते हैं। अगर आपके पास भी समय है 1-2 घंटा का तो आप आईएमसी के बिजनेस को आप समझिए, पर वो काम आप अभी मत बंद करिए जो आप कर रहे हैं, उस काम को करते रहिए। जिस दिन आपको उससे ज्यादा इनकम आईएमसी में आ जाए
फिर आपको खुद डिसीजन ले लेना है और फिर वो काम आप छोड़ दीजिए। वो बंदा कभी भी आईएमसी को नहीं छोड़कर जाएगा और एक दिन वो फुल टाइमर हो जाएगा और एक दिन वो बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हम बंदे को छोड़ते हैं कि आईएमसी में जुड़ जाओ, वो काम छोड़ दो, फुल टाइम आईएमसी करो। अरे उसको बैक में 2-4 महीने 6 महीने के लिए उसके पास जब तक बैकअप नहीं होगा वो यहाँ कामयाब नहीं होगा। 4-6 महीना आदमी बंदा काम करता है फिर छोड़ के चला जाता है। फिर हम सोचते हैं हमारी टीम में लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। हमें फाल्स जानकारी दे करके, झूठ बोलकर हमें किसी को इस सिस्टम में नहीं लाना है। हमें उसको हकीकत, वो जमाना और था कि जब हम लोग गाड़ी घोड़ा मकान दुकान दिखा दे करके और सब लोगों को ले आते थे। आज का जो इंसान है वो फैक्ट पे काम करता है, रियलिटी पे काम करता है। हमें रियलिटी समझानी होगी। रियलिटी अगर वो समझ गया कि नहीं ये बंदा आया है मेरे हित की बात करता है, आप हमेशा उसके हित की बात करिए, अपने हित की बात मत करिए कि आप मैं यार तो जुड़ जा मेरा प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा बात मत करिए। आप उसको समझाइए कि अगर आप जुड़ जाते हैं, आज आप यहाँ रहते हैं, आपको यहाँ पर आईएमसी में आ जाते हैं तो जुड़ करके आप एक बहुत अच्छा काम करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। और आपके बच्चे आज इस स्कूल में पढ़ते हैं, कल बहुत हाई स्कूल में पहुंच जाएंगे। आप इस छोटे से मकान में रहते हैं, कल एक बड़े मकान में आप चले जाएंगे, आपका सपना साकार हो जाएगा। आपके सारे जो दुख तकलीफ हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और उसका एकमात्र रास्ता है वो है आईएमसी। दोस्तों आज उसी रास्ते पे चल करके हम लोग भी, आज आपको बता दें, एक जमाना था जो हम लोग भी स्टार्टिंग के दिनों में आईएमसी में ये नहीं समझते थे कि हम लोग जल्दी से कामयाब हो जाएंगे या कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हैं। अभी दोस्तों आज इस रास्ते पे चलते चलते आज जो हमने सपने में नहीं सोचा था, आज वो सारा सपना धीरे धीरे करके हम लोग साकार कर चुके हैं। तो जिस तरह से हम सभी लोगों के, जितने भी आईएमसी में कार्यकर्ता हैं, जितने भी आईएमसी में एसोसिएट हैं, इन सभी लोगों के सपने साकार हो रहे हैं। तो दोस्तों आपके भी सपने साकार होंगे, 100% सपने साकार होंगे। लेकिन जब तक आप लोग लिस्ट नहीं बनाओगे, जब तक आप लोग एक दिन में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कितने के पास जाते हैं, मीटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, इसकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो हम करते नहीं है, फिर बोलते हैं हम नेटवर्क में हम कामयाब नहीं हुए हैं। कोई भी बदलाव आता है हमें बहुत तकलीफ हो जाती है, पर ये नहीं हम समझते हैं कि कंपनी ने कुछ किया है तो कंपनी ने बहुत दूर तक सोच विचार करके कुछ काम किया होगा, हमारे हित के लिए काम किया है। जो किया है वो बहुत अच्छा ही किया है। हमें कंपनी पे पूरी तरह से भरोसा रखना चाहिए, पूरी तरह से, ठीक है। अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहिए कि कंपनी कभी भी हमारे साथ गलत नहीं कर सकती है। लेकिन थोड़ा मोड़ा चेंजिंग करते हैं तो सारे लीडर लोग या कार्यकर्ता लोग घबरा जाते हैं, यार अब क्या होगा। हमें कंपनी पे भरोसा नहीं रहता है, और जो लोग कंपनी पे भरोसा नहीं रखेंगे, मेरी गारंटी है वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमें अपने माँ बाप पे ही भरोसा नहीं है, फिर हम कैसे समझेंगे कि हम बहुत दूर तक जाएंगे। तो दोस्तों कंपनी पे पूरी ईमानदारी के साथ में कंपनी पे भरोसा रखिए। कंपनी में एक सूत्र फार्मूला कि इसमें बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, लगातार इसमें लगे रहिए, आपको 101% कामयाबी जरूर मिलेगी। ये मत सोचिए कि वो कंपनी में क्या मिलता, दूसरी कंपनी में क्या मिलता, तीसरी कंपनी में क्या मिलता है। हमें किसी भी कंपनी का कोई भी प्लान देखना ही नहीं चाहिए। अगर हम किसी भी कंपनी का प्लान देखने जाते हैं तो हम सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। हमें ऐसे किसी एसोसिएट के साथ नहीं बैठना चाहिए जो बंदा दूसरी कंपनी भी करता और आईएमसी भी करता है, उसके साथ हमें कभी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बंदा कुछ भी अगर जरा सा भी चीज बता दिया तो हमारे अंदर निगेटिव आ जाता है, और फिर हमने जो इतने सारे दिनों में जो पॉजिटिव का माहौल बनाया था वो माहौल खत्म हो जाता है। तो हमें ऐसे किसी कार्यकर्ता के साथ में नहीं बैठना चाहिए। वो अपनी टीम में अगर कोई बंदा ऐसा दिख जाए तो उसको सामने से आपको टोकना चाहिए कि भाई साहब मुझे माफ करिए, बट ये हमारी पर्सनल मीटिंग है, आप इसमें से भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आप अदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रहे हैं। तो हमें ऐसी कोई भी चीज को साझा नहीं करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा ये होना चाहिए कि हमें ऐसे किसी कार्यकर्ता को ऐड ही नहीं करना चाहिए जो दो जगह पर, दो डायरेक्ट सेलिंग में कहीं पर भी वो काम कर रहा है। उसको आप सब समझा दो। अगर आईएमसी अच्छी लगती है तो आप आईएमसी को छोड़ दो,
और वरना अगर वो अच्छी लगती तो आप वहां चले जाओ। आईएमसी अच्छी क्यों नहीं लग रही, लेकिन वो बता के जाना मुझे, आईएमसी अच्छी क्यों लग रही है बता के जाना। एक भी वीक पॉइंट आईएमसी में नहीं है कि जिसकी वजह से वो कार्यकर्ता आईएमसी को छोड़कर जाएगा। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आईएमसी क्या है, आईएमसी कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये हमें सारी जानकारी हमें अपने एसोसिएट को देनी चाहिए। हम कामयाब कब होंगे मैं बताता हूं, थोड़ी थोड़ी चीजें अगर उसको आप लोग फॉलो करते हैं तो 100% आप कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले जब हम किसी भी कार्यकर्ता को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद उसे हमें खाली नहीं जाने देना चाहिए। उसे हमें ये नहीं कि चलो आईडी बना दिया उसको छोड़ दिया। आईडी हम बना रहे हैं, आईडी बनाने से पहले सबसे पहले हमें प्रोडक्ट उसको दे देना है। प्रोडक्ट के बारे में विशेषता बताइए, ये हमारी तुलसी है, ये हमारा मंजन है, अगर इसको आप लेते हैं तो आप इतने बीमारियों से बच जाएंगे, इसको आपको यूज करना चाहिए। अगर वो बोलता कि भाई साहब ये कितने का है तो आप बताइए कि 195 का है ये, लेकिन अगर आप इसमें ऐड हो जाते हैं तो आपको 150 में आएगा, आपका 45 रुपीज बच जाएगा। अगर वो बोलता ठीक है भाई साहब कार्ड बना दीजिए, आप मुझे ऐड कर लीजिए, तभी उसको ऐड करिए, क्योंकि उसने परचेजिंग कर लिया है। विदाउट परचेजिंग किसी को ऐड नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, ऐड कर लेंगे तो ये काम करेगा। अरे भाई साहब आज वो पहला दिन है, ऐड हो रहा है, जब वो 150 रुपए की तुलसी नहीं ले सकता है तो आगे क्या काम करेगा, हमें ये सोचना चाहिए। हम लोगों के साथ गिड़गिड़ाते हैं, हम लोगों के साथ गिड़गिड़ाते हैं कि भाई साहब आप इसमें जुड़ जाइए, नहीं, हमें कभी भी किसी को गिड़गिड़ा कर धंधा नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है। हमें लोगों को ये समझाना है ये सिस्टम के माध्यम से ही आप अमीर बन सकते हैं, आपको इसलिए ये बिजनेस सिस्टम को करना है। दूसरा, अगर वो हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लेता है उसके बाद आपको उसका साथ तब तक नहीं छोड़ना है जब तक उसको लोगों को ज्वाइनिंग करने का फॉर्म वो ना भर ले। यानी उसको पता होना चाहिए कि हमें लोगों को कैसे ऐड करना है, हमें लोगों को कैसे इसमें जोड़ना है। उसको सारा सिस्टम आप मोबाइल के माध्यम से उसको ऐप डाउनलोड कराइए, और डाउनलोड कराने के बाद में ज्वाइनिंग फॉर्म कैसे भरते हैं वो सारी चीजों को आपको एक एक पॉइंट को आपको समझाना चाहिए कि वो बंदा ज्वाइनिंग कैसे करे। ज्वाइनिंग करने के बाद तीसरा, उसका केवाईसी उसके हाथ से ही करवाइए। अब क्या होता है कि हम लोगों को ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट लिया नहीं लिया कोई गम नहीं, ज्वाइनिंग करना हम सिखाते नहीं है, ज्वाइनिंग का सारा बोझ हम अपने ऊपर ले लेते हैं। एक दो ज्वाइनिंग इधर भेजा, दूसरे ने भेजा, अब इसका कार्यकर्ता उसमें चला गया, उसका कार्यकर्ता उसमें चला गया, झगड़ा हो गया, दोनों ने काम छोड़ दिया। अगर हमने छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे दिया तो हमारे पास में कोई गलती होगी नहीं। सामने वाले को हमने जो ज्वाइन किया उसको तुरंत हमने सब चीज सिखा दिया, भले 2 दिन लगे सिखाने में, 1 दिन लगे, लेकिन जब तक उसको पूरी तरह सिखा ना दीजिए उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा परफेक्ट कर दीजिए उसको, तब उसका साथ छोड़िए। अब उसमें क्या होता है कि हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बोले ठीक है अगले हफ्ते मिलेंगे आपसे, अगले हफ्ते मिलेंगे, वो बंदा कुछ काम नहीं करेगा। आपको उसके साथ तब तक लगे रहना चाहिए जब तक के वो सिस्टम को समझ ना ले, ज्वाइनिंग कैसे किया जाता है। उसको बोलिए कि शाम को कल आप मिलिए, मुझे 2-3 लोगों को ऐड करके ही मिलिए और उनके साथ आप मीटिंग करिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम कार्यकर्ताओं को समझाते नहीं है। आज आप सोचिए कि हमारे टीम में कितने लोग जुड़े हैं और उसमें से कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी टीमें हैं जहां से पर डे ज्वाइनिंग आती है। आज हमारे पास 5 टीमें हैं, 6 टीमें हैं, 7 टीमें हैं, लेकिन ज्वाइनिंग एक टीम से बिल्कुल नहीं आ रही है पर डे, एक टीम में 10-5 ज्वाइनिंग आती है। तो हमें ये सोचना चाहिए, जिस तरह से हमारा एग्जाम होता है, हम लोग को मार्क वाली जो है वो मिलती है, सीट मिलती है कि हिस्ट्री में इतना मिला है, मैथ में इतना मिला है, संस्कृत में इतना मिला है, हिंदी में इतना मिला है। तो उस तरह से हमारे जो टीम कमजोर हो, मान लीजिए आप मैथ में फेल हो गए हैं, मैथ में फेल हो गए, साइंस में फेल हो गए हैं, आप 2-3 सब्जेक्ट में पास हो गए, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा मैथ और साइंस कमजोर है, इसमें हम फेल हो गए हैं, यानी हमारी 2 नंबर की लाइन कमजोर है और 3 नंबर की लाइन कमजोर है। तो जो हमारी लेग कमजोर है, हमें उस कमजोर लेग पे हमें फोकस देना चाहिए और कमजोर लेग पे ही काम करना चाहिए। जो फास्ट लेग है उसमें भी हमें काम करना चाहिए, लेकिन कमजोर लेग पे ध्यान थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, हम सोचते हैं चलो और टीम में से तो आज इतना ज्वाइनिंग आया,
पर हमको एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या सारी ज्वाइनिंग हर लेगों से आ रही है कि नहीं आ रही है। जिस लेग में ज्वाइनिंग नहीं आ रही है उस लेग में ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही है, ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें समझाना पड़ेगा, ये हमें लोगों को बताना पड़ेगा। और उस टीम में, हर टीम में मान लीजिए आपके पास में 6 लाइन है, 7 लाइन है, 8 लाइन है, तो हर लाइन से 5-5 बंदे को आप उठाइए, हर लाइन से 5-5 बंदे को आप उठाइए और उन पांचों बंदों को अलग अलग आप मीटिंग करिए, उन 5 बंदों को आप मीटिंग करिए और उनको बताइए कि आप भी अपने टीम में इसी तरह से 5-5 बंदे को उठा करके मीटिंग करिए। आज आप स्टार्ट करेंगे, 6 महीने के बाद आप देखिएगा आपका रिजल्ट कितना बेहतर होगा। 6 महीना तो सिस्टम में लगेगा ही लगेगा आपको। 6 महीने में आप एक बहुत सफल लीडर बन जाएंगे। आपके टीम में पर डे ग्रोथ होगा, हर टीम से ज्वाइनिंग आएगी, हर टीम से ज्वाइनिंग आएगी। ऐसा नहीं किसी टीम से आएगी किसी टीम से नहीं आएगी, हर टीम से ज्वाइनिंग आएगी। ये छोटी छोटी बातों को हमें सिखाना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों के लिए हमें काम करना पड़ेगा। आईएमसी में बहुत सारे लोग जुड़ जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, और प्रोडक्ट जब तक नहीं लेंगे, प्रोडक्ट के यूजर नहीं बनेंगे, तब तक के वो लोग कामयाब नहीं होंगे। अब प्रोडक्ट सेलिंग के लिए मैं आपको बताऊं, जिसको हमें ऐड करना है, मान लीजिए हम किसी के पास गए, सपोज करिए कि हम राय साहब के यहाँ गए और राय साहब के यहाँ हमको राय साहब ने टाइम दिया कि ठीक है आप 8 बजे आ जाइए और बताइए अपना सिस्टम। अब राय साहब के यहाँ हम पहुंच गए सिस्टम को लेकर के, और हमने बताया कि भाई साहब बहुत अच्छी कंपनी, आप जुड़ जाइए, बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। तो राय साहब तो समझ जाएंगे कि नेटवर्कर आदमी है, ये मुझे समझाने आया है, बताने आया है। राय साहब विचार करेंगे कि ऐड हो कि ना ऐड हो, लेकिन राय साहब को अगर प्रॉफिट की बात समझाएंगे तो राय साहब के समझ में जरूर आ जाएगा। दोस्तों, डेली यूज के सारे प्रोडक्ट लेकर के जाइए, मंजन लेके जाइए, साबुन लेके जाइए, चाय पत्ती लेके जाइए, अगरबत्ती लेके जाइए, फिनाइल लेके जाइए। पर डे जो हम लोग यूज करते हैं वो सारी चीजों का एक बॉक्स बनाइए, उसको लेकर जाइए, आप रख दीजिए। रखने के बाद सामने वाले बंदे से बोलिए कि भाई साहब आप इसमें से वो चीज निकाल दीजिए जो आप यूज नहीं करते हैं। अब वो क्या है, शब्दों का फेर है। हम वही चीज लेके गए हैं जो पर डे वो इस्तेमाल करता है, पर डे उसको जरूरत की चीजें हैं। वो बंदा क्या निकालेगा, वो हम वही चीज लेके गए हैं जो पर डे इस्तेमाल करता है। वो बंदा क्या निकालेगा, वो साबुन नहीं निकालेगा, तेल नहीं निकालेगा, मंजन नहीं निकालेगा, खाने का तेल नहीं निकाले, हल्दी नहीं निकालेगा, मिर्चा नहीं निकालेगा, फिनाइल नहीं निकालेगा। वो क्या निकालेगा, सब कुछ यूज करता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसके पास पैसे ना हो तो बोलेगा भाई साहब चलिए ठीक है 8-10 प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ, बाकी मेरा इनकम आएगा फिर मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि यूज तो मैं ये सारी चीज करता हूँ। अब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, 1-2 प्रोडक्ट दे देते हैं, हम लोग उस पर एहसान करते हैं। अरे भाई साहब, ना वो हम पे एहसान करे ना हम उस पे एहसान करें, एहसान वाली बात नहीं, ये बिजनेस है, हम उसको बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं। हमारे उसके बीच में किसी चीज को छुपाना नहीं चाहिए, सारी चीजों को शेयर करना चाहिए। अब क्या होता है कि हम शेयर नहीं करते, हम उससे कोई बात समझाते नहीं है और बोलते हैं भाई साहब जुड़ जाइए जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद वो काम नहीं करेगा। अरे काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि हम आईएमसी क्यों करें। वो बोलेगा हाँ हमारी सोसाइटी में भी 2-3 बंदे रहते थे, वो 2-4 साल किए फिर बंद कर दिए। हमें वो काम क्यों बंद किए उसके पीछे का कारण समझना पड़ेगा। हो सकता है कि उनके एरिया में प्रोडक्ट ना पहुंचता हो सकता है उनका आउटलेट वाले ने उसका बिल नहीं लगाया हो, नाराज हो गया हो सकता है जहां से वो माल लेता उसने बिल नहीं चढ़ाया हो। तो ये सारी प्रॉब्लम को हम समझते नहीं है और हम डायरेक्ट सोचते हैं कि वो बंदे ने काम छोड़ दिया। जो बंदा, हमें उससे जाके मिलना चाहिए कि भाई साहब क्या दिक्कत है आपको, प्रॉब्लम कहां से आ रही है, आप इस सिस्टम को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इस सिस्टम को आप समझिए सर, प्रॉब्लम तो हर जगह आपको आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको हर जगह ये सिस्टम में हर जिले में आईएमसी का प्रोडक्ट उपलब्ध है। आप इस सिस्टम में बहुत आसानी से सफल हो सकते हैं। आप उस बंदे को समझाइए कि सर आप इस बिजनेस को किसी भी राज्य में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बहुत आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। समय हो तो आप जाइए, वरना लोगों को एक लिस्ट बनाइए, एक रजिस्टर बनाइए और उसमें लिखिए सारे राज्यों के नाम, उत्तर प्रदेश, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़,
इस तरह से जितने भी राज्य हैं सबका नाम लिखिए और नाम लिखने के बाद में सोचिए कि कौन कौन से राज्यों में हमारी पहचान है। नई भी पहचान है तो भी हमें जा करके वहां पर नई पहचान बनानी पड़ेगी। काम तो करना पड़ेगा, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। आज हमारे पास में नेटवर्क नहीं आता है तो हम बाहर निकलते हैं तो बोलते भाई नेटवर्क आ गया मोबाइल में। तो वैसे अपने अगर टीम को डेवलप करना है, बहुत बड़ा काम करना है, तो हमें अपना डिस्ट्रिक्ट होम प्लेस छोड़ना पड़ेगा और हमें बाहर जाकर के काम करना पड़ेगा। और अभी धीमे धीमे कोरोना का माहौल है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आप लोग जहां पर भी खत्म हो चुका जिस भी राज्य में, आप लोग निकलिए और लोगों को इसके बारे में समझाइए, ऐड करिए। ये फ्यूचर बिजनेस है, ये फ्यूचर बिजनेस है। उनको आप समझाइए कि आने वाले दिन आपके ऐसे होंगे कि आपको बिलीव नहीं होगा, इतना बढ़िया काम होगा आपके कि आपके सारे सपने इस सिस्टम के माध्यम से पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज इस सिस्टम को करते करते हम लोगों को भी पहले यकीन नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग में यकीन नहीं था, लेकिन जब हम लोगों ने सुना कि नहीं, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है, तो धीमे धीमे हम लोगों ने इस सिस्टम को फॉलो किया। और इस सिस्टम को फॉलो करते करते आज मैं आपको क्या बताऊं अपने बारे में। दोस्तों, मैं भी यूपी का, और मैं आपको बताऊं गुजरात आया, और काम के सिलसिले में नहीं आया क्योंकि डायरेक्ट ही हमारी जॉब वहां लखनऊ में लगी हुई थी। ट्रांसफर करके मैं गुजरात आ गया और 18 साल काम किया। 18 साल में करोड़ों रुपए हमने कमाए। कुछ लोगों ने बताया कि यार एक कंपनी बनाओ, उसमें काम करो, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, बहकावे में आ गया, कंपनी बनाया, कंपनी बना करके काम को चालू किया, 4-5 साल तक चलाया, और बताऊं कई करोड़ों में डूब गया, कई करोड़ों में डूब गया। फिर उससे निकलने के लिए कोई रास्ता दिखता नहीं था। ये होता था कि यार अब क्या करें, सुसाइड करने ज्यादा अच्छा है। लेकिन उन्हीं दिनों में मुझे ये आईएमसी मिली, और मैं थैंक्स करना चाहता हूं इस आईएमसी का कि जिसने हमारे सारे सपने साकार किए, सारे सपने साकार किए। जो मैं सोच रहा था यार कहीं से हमें 20-25 हजार की सैलरी वाली नौकरी मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर 20-25 हजार कमाने के मूड से तो आया था, लेकिन धीमे धीमे कब मेरी इनकम 20-25 से 50 हुई, लाख हुई, 1.5 लाख हुई, 2 लाख हुई, जब 2-2.5 लाख हुई महीने की, तब मेरे समझ में आया यार इससे बढ़िया तो कोई बिजनेस नहीं है। दोस्तों, मैं बताऊं 2.5 लाख से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आज 7 लाख तक इस इनकम को मैं उठा रहा हूं पर मंथ। हमने दोस्तों कभी नहीं सोचा था, हम केवल इस सिस्टम को लेकर के चल रहे थे। जब आप भी सिस्टम को लेकर चलेंगे, टारगेट हमेशा आप छोटा टारगेट मत बनाइए, टारगेट हमेशा बड़ा बनाइए। मुझे आईएमसी में सीपी बनना है, सीपी से पहले हमें कोई टारगेट नजर नहीं आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए 10% का लेवल है, 25% का लेवल है, 30% का लेवल है, 45% का लेवल है। हमें वो लेवल पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें एक ही ध्यान देना चाहिए कि मुझे सीपी बनना है बस। 0% से लेकर के 47% तक के बीच में जो भी इनकम हमको मिलती है, समझ लो कि मैं एक स्कूल में ट्रेनिंग ले रहा हूं, मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है, मुझे इनकम नहीं मिल रही, मेरी जॉब नहीं लगी हुई, मेरी अभी कोई वैल्यू नहीं है, हमें छात्रवृत्ति मिल रही है। हम आज 33% में पहुंचते हैं, बोलते हैं इनकम नहीं आती है। अरे इनकम नहीं है, ये हम इस बिजनेस को सीख रहे हैं, अभी हम इसमें सक्सेस नहीं हुए हैं। हम इस बिजनेस को सीखते सीखते जो थोड़ा मोड़ा पैसा आपके पास आ रहा है, समझ लीजिए कि वो स्कॉलरशिप है। वो स्कॉलरशिप आप समझिए, उसको आप ये मत समझिए कि मेरी इनकम 15,000, मेरी इनकम 25,000, मेरी इनकम 30,000 है। वो 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 को इनकम मत समझिए। इनकम तो आपकी चेयरमैन बनने के बाद से शुरुआत होगी, वहां से शुरू होती है आपकी इनकम। और आप जब चेयरमैन बन जाएंगे तब आप सफल लीजिए कि हमने आईएमसी में अभी हमारा जन्म हुआ है। ये मत समझिए कि हम बहुत बड़े लीडर बन गए हैं। अब हमको जो है जहां से पैसा कमाने का दरवाजा खुलता है वो है चेयरमैन। जब आपको चेयरमैन, फटाफट आप लोग सब लोग बनिए, और चेयरमैन बनने के बाद फिर एम्बेसडर की नींव रखिए, क्राउन एम्बेसडर की नींव रखिए, प्रेसिडेंट की नींव रखिए, और सीपी की, और लास्ट में कोहिनूर का सपना आप देखिए।
दोस्तों सपने जरूर देखिए, सपना देखने में कोई वो नहीं है, सपना कैसे पूरा करना है उसके बारे में एक कॉपी लीजिए, लिखिए, छोटे छोटे सपनों को साकार करिए, एक दिन 100% आप उस बड़े सपने को अचीव कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आज हम लोगों ने सारे सपने साकार कर लिए हैं दोस्तों। आप इस सफर में चलेंगे, कामयाबी कभी किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, पर मिलेगी जरूर। 101% कामयाबी आप सब लोगों को मिल जाएगी। जिस तरह से हम लोगों को अभी हम लोग कामयाबी लेते लेते यहाँ तक पहुंच चुके हैं, आने वाले दिनों में आपको बता दूं 2000 यही जो साल चल रहा है 21 में ही आप लोग आशीर्वाद रहा तो हम लोग भी सीपी लेवल को पार कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ऐसी पूरी प्लानिंग मैं कर चुका हूं और जबरदस्त प्लानिंग हो रही है, जबरदस्त काम हो रहा है और धीमे धीमे आपको कोई ना कोई जरूर मिलेगा। अगर इस सफर में आप चलेंगे आपको कोई ना कोई जरूर मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला देखता है कि बंदा मेहनत कर रहा है, किसी ना किसी बंदे को भेजेगा कि जा भाई तू भी आईएमसी में लग और तू भी कामयाब बन, उसी के सहारे आप भी कामयाब बन जाएंगे। दोस्तों हमारे अंदर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी इनकम आए, मेरी इनकम के लिए काम मत करिए, मेरे डाउनलाइन की इनकम आनी चाहिए। वो कौन सा तरीका लगाएं, वो कौन सा सिस्टम बताएं कि मेरे डाउनलाइन की इनकम आए। मेरे डाउनलाइन की इनकम आना बहुत जरूरी है। डाउनलाइन की इनकम आएगी तो मेरी इनकम 101% आएगी। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि केवल मेरी इनकम आए, अपनी इनकम के लिए काम मत करिए। आपकी इनकम तो 100% आएगी, नीचे वाले की इनकम आएगी, नीचे वाले को अमीर बनाइए, आप खुद अमीर बन जाएंगे। हम लोग नीचे वाले के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग अपने एसोसिएट को काम नहीं करते हैं, हम लोग उनको कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो दिन छोड़ के वो चले जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल चले जाएंगे। हमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए, उनकी इनकम को दिलाना चाहिए। किसी का इनकम नहीं आया है, किसी का कमीशन बना है तो क्यों नहीं आया है, क्या बैंक उनका अपडेट है कि नहीं अपडेट है, ये हमें चेक करना चाहिए। 500 बीबी किए, 1000 बीबी किए कि नहीं किए, ये हमें चेक कर लेना चाहिए। फटाफट सिस्टम बनाइए कि हमें 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के अंदर में 500 बीबी का 1000 बीबी का टारगेट को पूरा करना है किसी भी कीमत पे। उसके बाद में हमारी टीम में कितने लोगों ने इस सिस्टम को फॉलो किया है, कितने लोगों ने नहीं फॉलो किया है, उन सबको आपको बताना चाहिए। विदाउट सिस्टम आप कुछ दिन सिस्टम के साथ चलिए, एक दिन ये सिस्टम आपको चलाएगा और बहुत आगे तक आपको ले जाएगा। जैसे सपोज करिए कि हमें बॉम्बे से गोरखपुर जाना है, तो नजर सिर्फ अपने को गोरखपुर आना चाहिए, या गोरखपुर से बॉम्बे आना है तो सिर्फ हमें बॉम्बे ही नजर आना चाहिए। बीच में छोटे मोटे स्टेशन जितने भी आते हैं वो 10%, 15%, 20%, 25%, इसके आगे 30%, ये तो अपने आप आएंगे। उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी रुकती कि 2 पे रुकती, क्या होता है वो हमें नहीं सोचने का है, वो हमें यही सोचने का कि गोरखपुर से चला हूं, बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे ट्रेन पहुंचेगी जरूर, वो हमें ऐसा ही करना चाहिए। वो अगर हमें किसी भी स्टेशन पे गाड़ी 1-2 नंबर चेंज भी हो जाए तो उसके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना ध्यान देना चाहिए हमें सीपी बनना है, सीपी बनना है, सीपी बनना है, सीपी बनना है, सीपी बनना है। दोस्तों आज मैं आप लोगों से इतना ही चाहूंगा, और शायद हो सकता है मेरी आवाज किसी को अच्छी लगी हो, किसी को शायद बुरी भी लगी हो, क्योंकि दोस्तों देखो मैं आपको बताऊं, रियलिटी तो यही है कि हम अपने लिए नहीं, हमें डाउनलाइन के लिए काम करना चाहिए। हमारा काम तो अपने आप हो जाएगा, हमें सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम अगर आपका अच्छा रहेगा तो 101% आप आगे बढ़ ही जाएंगे, आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, और आपको वो सारे सपने आपके साकार हो जाएंगे। जिस तरह से हम लोगों के आज की डेट में सारे सपने साकार हो चुके हैं और अभी साकार हो रहे हैं, वैसे आपके भी सारे सपने साकार होंगे। और इसी के साथ हम चाहेंगे प्रवीण राय जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।